राधे राधे माय सोल फैमिली। तो अभी मैं एक क्विक टैरो रीडिंग लेके आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ, तो फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पर निकल के आया है ये है 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अभी करेंटली आप ट्रैप फील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में आप हो। और यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है कि जो भी चीजें अभी आप फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक सेल्फ इम्पोज्ड डाउट से आपके मन में और कुछ ना कुछ इल्यूजन आपको दिया जा रहा है, ताकि आप कोई भी क्लियर डिसीजन ना ले पाओ। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर डिसीजन लेना है। अगर मन में आपका कुछ भी डाउट आ रहा है, तो ये बस आपको भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो आप अभी करेंटली जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, आप उसके लिए पॉजिटिव होकर डिसीजन लो, आपको सक्सेस मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ये है हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर आपको इनकरेज किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप बाहरी चीजों पर अपनी जो भी आंसर उसको मत ढूंढो। आपको अपने अंदर यहाँ पर जाना है, और जो भी चीजें आपके लाइफ में अभी चल रहा है, ये बस कुछ ही टाइम के लिए है। आपको यूनिवर्स को पावर दे रहे हैं। अब आप जो भी चाहो वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो यहाँ पर करना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, उसी हिसाब से आप चीजें करो। और अभी जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है, उसको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, ये है किंग ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उस हिसाब से भी चीज़ों को ले सकते हैं। अगर अभी आप कोई ऐसी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है कि आपको अपनी पावर में आना है। जो पावर आप दूसरे पर्सन को दे चुके हो, आप आपकी हर हैप्पीनेस या फिर सैडनेस की वजह उसको समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि पावर आपके अंदर है। आपने उस पर्सन को वो पावर दिया है कि वो आपको हर्ट कर सके, तो आपको वो पावर उनसे लेना है। यानी कि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी एनर्जी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आप खुद ड्रेन हो रहे हो, उस एनर्जी को आपको रिक्लेम करना है, अपनी पावर को रिक्लेम करना है। और वो कैसे होगा, वो आपकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है उसके ऊपर आपको काम करना है। हमेशा 3D में बहुत ज़्यादा जुड़कर अगर आप फैसला ले रहे हो अपनी लाइफ की, तो यहाँ पर आप इमोशनल हो रहे हो, तो उस चीज़ से आपको निकलना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आपको चीज़ें करना है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, आप अपनी जो कर्म है उसको ठीक रखना। क्योंकि अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन करते हो, या फिर चीज़ों को अपनी तरफ करने के लिए आप कुछ भी स्कीम करते हो, प्लॉटिंग करते हो, तो वो चीज़ बाद में आपके लिए ही खराब होगा, आपको पे बैक करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी कर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और उसी हिसाब से आप चीज़ों चीज़ों को समझते हुए काम करो। और यहीं पर नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है, वो है टेम्परेंस का। यहाँ पर आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि वो आपको वॉच कर रहे हैं। वो आपकी हर एक्टिविटीज के ऊपर अपनी ध्यान रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपको उनकी भी सपोर्ट मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इस समय अगर कुछ जरूरी है, तो आपको एक्टिव रहने की ज़रूरी है। और साथ में जो भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप
कुछ भी अभी मेजर डिसीजन लेना चाहते हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस या फिर करियर, कोई भी सेक्टर में आप लेना चाहते हो तो ये टाइम बहुत ज़रूरी है आप वो लो। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको इमोशनली बैलेंस को अचीव करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के लिए यहाँ पर इमोशनल हो रहे हो, आप पूरा-पूरा टाइम उनके लिए अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको इस एनर्जी को फिर से रीगेन करना है, आपको ग्राउंडेड होना है। क्योंकि अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे, तो ना तो आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर पाओगे और ना ही आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जितना हो सके आपको यहाँ पर ग्राउंडेड होना है। साथ में जो भी अभी आपके अंदर आइडियाज़ है, आपको उसके ऊपर काम करना है। आपको अपनी पर्पज़ से जुड़ने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप अपनी पर्पज़ से डिस्कनेक्ट रहोगे, तब तक आपकी जो लाइफ़ है, वो पूरी तरह से इम्बैलेंस रहने वाला है। तो आपको अपनी पर्पज़ के ऊपर अभी फ़ोकस करना है। तो यहाँ पर 2 कार्ड यहाँ पर निकल के आए हैं। तो ये दोनों कार्ड जो है ये रिवर्स्ड में है। पहला कार्ड जो यहाँ पर निकल के आया है ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्योंकि ये रिवर्स्ड में है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस समय है और आपको लाइफ में बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में अभी इनसिक्योर भी फ़ील कर रहे हो। तो ये यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जो पास्ट में आपके जो कर्म थे या फिर आपके प्रारब्ध हो सकते हैं, जो इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वज़ह से क्या है कि अभी आपको वो पे ऑफ पे ऑफ करना है। तो क्योंकि आपकी जो कर्म है ये पास्ट कर्मा या पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। तो जिन पर्सन से आपके कुछ कर्म है वो भी यहाँ पर निकल के आ सकता है। अगर अभी करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन थे जिनसे आपने कुछ पैसा हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ उधार लिए थे, तो वो पे बैक करने का टाइम आ गया है। और साथ में ये कर्म भी हो सकते हैं किसी तरह के, अगर आपने किसी के साथ कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया था, तो उसको अभी रिलीज़ करना है। और साथ में क्या है कि आपको आपकी जो एक्शन है उसको बैलेंस में लाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी एडिक्शन में फँसे हुए हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इंसान जो जेनरॉसिटी है उसके चलते बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रेन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपकी जो सपोर्ट है उससे कोई पर्सन, मतलब उस चीज़ से कोई गलत काम में ना जाए। क्योंकि अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो और वो पर्सन उस पैसे से या फिर जो भी चीज़ें हैं उससे कोई गलत काम कर रहा है, तो कहीं ये आपके भी नेगेटिव कर्म क्रिएट होता है। तो उस चीज़ से आपको बचने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि आगे जो सारे पोर्टल्स आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस को लेके आ रहे हैं। अगर अभी आप अपने कर्म को सुधारते नहीं हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में ये सारे जो भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, आपको ये नहीं मिल पाएगा, आप उससे वंचित हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह फ़ोकस्ड रहना है। एंड जो लास्ट कार्ड है यहाँ पर ये भी रिवर्स्ड में है और ये है 7 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी
स्ट्रगल आपके लाइफ में अभी चल रहा है, उससे आप बहुत जल्दी निकल जाओगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस एंड आप एक ग्राउंडेड लाइफ को भी एक्सपीरियंस करने जा रहे हो और आपकी फाइनेंस में भी सुधार आ जाएगा। लेकिन अभी आपको अपनी एक्शन के ऊपर पूरी तरह फोकस करना है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपको वो सारी चीजें रिलीज करना है, तभी जाकर आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस आएंगे।